प्री मॉनसून सीजन का आधा समय लगभग 1.5 महीने का समय बीतने को है और अब मॉनसून को लेकर के चिंताएं या मॉनसून को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं देश भर में। मेट डिपार्टमेंट ने भी अपना मौसम पूर्वानुमान मॉनसून पूर्वानुमान दीर्घावधि औसत की वर्षा की तुलना में जारी कर दिया है और लगभग लगभग सामान्य के आसपास बारिश होने का अनुमान मेट डिपार्टमेंट ने व्यक्त किया है। उसके लिए सर्टेन पैरामीटर हैं। फिलहाल कल इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो न्यूज़ मीडिया मंच पर भी और इस चैनल पर भी मौसम तक पर भी वो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मेट डिपार्टमेंट ने किस किस रीजन में कितनी बारिश का अनुमान लगाया है और कितनी सामान्य बारिश की प्रोबेबिलिटी है, सामान्य से कम सामान्य से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी संभाव्यता क्या है, इसकी भी चर्चा मैंने उस वीडियो में की है। इस वीडियो में आइए जानते हैं अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जल्द ही अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। लगभग 15 अप्रैल के आसपास आएगा और जब 15 अप्रैल को उत्तर भारत में नया WD आएगा तो जो अभी मौसम है आज कल और परसों देखने को मिलेगा उससे बिल्कुल विपरीत मौसम दिखेगा और देश के कई राज्यों में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन अभी ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। अभी आप इस मॉडल को देख सकते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो अरबियन सी है इसके ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और उसके साथ साथ जो हवाएं हैं अरबियन सी की वो इस तरह से घूम करके आप देखिए इधर पहुंच रही हैं और ये हवाएं गुजरात राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश पर आ रही हैं, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पूर्वी भारत के तमाम हिस्सों में पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार तेजी से चल रही हैं। इन हवाओं का जो असर होगा वो उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर बिहार में पूरब तक और पश्चिम बंगाल में कोलकाता तक तमाम जगहों पर हीट वेव जैसी कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी आज। और आज दोपहर के आसपास तमाम जगहों पर तापमान 40 डिग्री के करीब पहुँच जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, यहाँ पर राजस्थान के ऊपर शुरुआत में सुबह के समय बादल रहेंगे और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर हरियाणा के कुछ हिस्सों में और इसके हरियाणा के ऊपरी भागों में खासतौर पर यानी जो सोनीपत, रोहतक और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के बाद पूरब में जो सोनीपत और पानीपत के ऊपर का हिस्सा है, करनाल समेत आसपास के भागों का, इन भागों में कुछ जगहों पर सुबह सुबह थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकता है बूंदें कुछ दिल्ली में भी पड़ जाएं। लेकिन सुबह होते ही जैसे जैसे 7-8 बजेगा धूप का असर होगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी तो सुबह लगभग 9-10 बजे तक तो इन भागों में मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। लेकिन धूप का असर बढ़ते ही इन सभी भागों में गर्मी बढ़ जाएगी बहुत तेज़ी से। पंजाब में भी, हरियाणा में भी और राजस्थान के तमाम इलाकों में, दिल्ली में और पूरे उत्तर प्रदेश यानी पंजाब से लेकर बिहार तक और पश्चिम बंगाल तक जो मैदानी बेल्ट है उत्तर भारत का, इन सभी भागों में गर्मी बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में और झारखंड के तमाम भागों में टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ सकता है, सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है। सिमिलरली बिहार और उत्तर प्रदेश में भी। और बात यहाँ मध्य प्रदेश की अगर करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी इन उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाओं का असर सुबह के समय रहेगा। दिन में इन्हीं हवाओं के चलते यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म होने लगेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसके बाद दोपहर के आसपास यहाँ पर बादल आएंगे राजस्थान के ऊपर और गुजरात के ऊपर से बादल आएंगे। जो ये आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं अरबियन सी की तरफ से, इन हवाओं के ही चलते यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर कच्छ, सौराष्ट्र के बीच में। और धीरे धीरे ये बादल उत्तरी कोंकण, गोवा से होते हुए इन सभी भागों से होते हुए और यही नहीं कर्नाटक और केरल के तटीय भागों तक, ये पूरा का पूरा जो चूरू से लेकर के यहाँ त्रिवेंद्रम तक का, कोचीन तक का रीजन है, इन सभी भागों पर बादल बनेंगे और धीरे धीरे मूवमेंट इनका पश्चिम से पूरब की तरफ रहेगा। लेकिन ये बादल बहुत लाइट क्लाउड होंगे, हाई क्लाउड होंगे, इनसे बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर जगहों पर रहेंगी। हो सकता है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में या बीकानेर में और आसपास के भागों में कुछ एक जगहों पर सुबह के बाद, सुबह तो उत्तरी राजस्थान में और उसके बाद दिन में, दोपहर के बाद, शाम के समय हो सकता है कि उदयपुर तक यहाँ पर कुछ उम्मीदें बारिश की बन जाएं। हो सकता है कि राजस्थान में गुजरात में राजकोट, सुरेंद्रनगर से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत आसपास के भागों में कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं। इधर मुंबई और इससे सटे हुए अलीबाग तथा पुणे, नासिक, इन भागों में कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। अकोला और वर्धा, यवतमाल से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और यहाँ पर संभाजीनगर पर भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे बादल यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% मैं नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पूरब की तरफ पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आर्द्रता यहाँ से भी पहुँच रही तो थोड़े बहुत बादल तमिलनाडु में भी बनेंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में बारिश होगी। ये रही बात आज 12 अप्रैल की। और 13-14 अप्रैल की स्थिति देख लेते हैं। 13 अप्रैल को आप देखिए इसी सर्कुलेशन के कारण
गुजरात और गुजरात के भागों में बादल बढ़ेंगे, हो सकता है कि दक्षिणी राजस्थान पर भी बादल बढ़ें। पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में, कोंकण गोवा में खासतौर पर, अलीबाग और सिंधुदुर्ग से रत्नागिरी से लेकर रत्नागिरी, अलीबाग और ऊपर मुंबई, पालघर, साथ ही साथ पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और संभाजीनगर, इन भागों में, और इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, इन भागों में कुछ स्थानों पर। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, सोमनाथ, वेरावल तक बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी बारिश की उम्मीदें कम है। कर्नाटक में भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। केरल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र में हो सकता है कि नांदेड़ और सांगली, सतारा तक कुछ बादल पहुंचे बारिश वाले। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल में बूंदाबांदी हो सकती है आज भी और कल भी। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश होगी। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल के बाद ये जो पैच आप देख रहे हैं, ये पैच भारत के बिल्कुल करीब आ जाएगा, क्योंकि WD भारत के थोड़े से करीब से गुजरेगा और यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। अभी फिलहाल 14 अप्रैल को हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा उत्तर भारत में, चाहे वो प्लेन्स हो या हिल्स हो। लेकिन गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों पर बादल दोपहर के आसपास यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और ये बादल बारिश भले न दें, लेकिन गर्मी जो बढ़ रही है उससे थोड़ी राहत दे सकते हैं। और इन्हीं बादलों का जो मूवमेंट रहेगा वो हो सकता है कि हरियाणा के दक्षिणी भागों तक, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में तो बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में सागर, सतना, खजुराहो और सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर और भोपाल, विदिशा में भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां होंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें इन 3 दिनों में, आज, कल और परसों में, 12, 13, 14 अप्रैल के बीच में, तो राजस्थान को छोड़ दें तो बाकी जगहों की तुलना में सेंट्रल इंडिया ज़्यादा बारिश वाला रहेगा, जिसमें गुजरात में भी बारिश कुछ जगहों पर होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी और महाराष्ट्र में भी होगी। इधर तटीय कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कुछ शुरू हो सकती हैं। और उत्तर भारत में अगला स्पेल 14 के बाद 15 अप्रैल को पहुंच सकता है, जब WD यहाँ पर पहुंचेगा और अच्छी खासी बारिश की शुरुआत होगी। और हो सकता है कि वो सीरीज़, क्योंकि अगर इस सिस्टम का सपोर्ट यहाँ से मिलता रहा, लगातार अरबियन सी से मॉइस्चर यहाँ से पुल होता रहा, तो निश्चित तौर पर इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, 3 दिनों का समय है। 3 दिन में खेती को जल्दी से जल्दी निपटाएं, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपके राज्य में बारिश की संभावना बने तो आपकी खेती के काम में कोई व्यवधान न हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।